तो एक्चुअली मुझे बहुत गर्मी लग रही है इस ड्रेस में। ओह, तो मेरी वाइफ को गर्मी लग रही है। ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हें गर्मी तो लगेगी ही ना, बिकॉज़ तुम बहुत हॉट हो। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। अरे बेबी, अभी से फ्रेश होने क्यों जा रहे हो? बाद में तुम्हें फ्रेश होना ही पड़ेगा ना। आप क्या बोल रहे हो? आप मुझे टीज कर रहे हो ना? नो बेबी, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी वाइफ बनने की, मेरी यूंगी की वाइफ बनने की। आज तुम्हारा ये शौक मैं अच्छे से निकाल दूंगा। आप ये क्या बोल रहे हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज ऐसा ही है। तुमने सोचा मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ, अगर मेरी वाइफ बनोगी तो बहुत ऐसा आराम में रहोगी ना, इसलिए मुझसे शादी करना चाहती थी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ? मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे शादी की। और आपके मॉम डैड आए थे मेरे घर, और आप भी तो मुझे पसंद करते हैं ना, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यू इडियट, यू डॉक्टर, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करूंगा जो कि एक मिडिल क्लास हो, बिल्कुल उसे फैशन सेंस की तमीज ना हो, अपने कपड़े देखे कैसे पहनती हो, बिल्कुल बहन जी लगती हो। तुम्हें पता है मुझे कैसी लड़कियां पसंद है? जो कि छोटे छोटे ड्रेस पहनती हैं और जो मॉडल होती हैं, तुम्हारी जैसी नहीं, गवार। अगर आपको मुझसे इतनी नफरत है, आप मुझसे इतना हिट करते हैं, तो आपने इस शादी को यहाँ क्यों कही? आपको इस शादी को मना कर देना चाहिए था, फिर आपकी और मेरी शादी नहीं होती, आप अपनी पसंद की लड़की से शादी कर पाते। काश कि मैं ऐसा कर पाता। वो क्या है ना कि मेरे डैड बहुत चालू है, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे साथ चिपका दिया, वो भी जबरदस्ती, और कह दिया कि जब तक मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे। तो मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। देखो, अब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। तुम्हें पता है मैं कई लड़कियों के साथ रिलेशन में रह चुका हूँ और बहुत सारी लड़कियों के साथ मैंने रात बिताई है, और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। क्या? मुझे अभी रात नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है। इतना बोल करके जिमिन वहाँ से जाने लगती है, तभी सुबह उसका हाथ पकड़ लेता है। शायद तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ नहीं है, तुम्हारी शादी अब हो चुकी है, वो भी मेरे साथ, और जो भी मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, बिकॉज मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम यहाँ से जाओगी और मेरे मॉम डैड को सब कुछ सच बता दोगी। उसके बाद जानती हो क्या होगा? मेरे डैड मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? हरगिज़ नहीं। मैं आपके मॉम डैड को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ। अरे बेबी, शांत हो जाओ, रो क्यों रही हो? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम उसे खराब कर रही हो। अब तुम घर तो नहीं जा सकती, बिकॉज आज हमारी फर्स्ट नाइट है, और वो मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, और बहुत अच्छे से। ये अब क्या बोल रहे हैं? जब आप मुझे पसंद नहीं करते तो आप मेरे साथ? नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगी, मुझे घर जाना है। जस्ट शट अप, इतनी देर से मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। घर जाना, घर जाना, घर जाना है। अब एक और बार भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा रोना मुझे इरिटेट कर रहा है। मुझे अपने घर जाना है। ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नशा अभी आँख से गया नहीं, नशा अभी आँख से गया नहीं, नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं। चुप, बिल्कुल चुप, डोंट क्राई बेबी। अपने आंसुओं को ना बचा के रखो, क्योंकि ये आंसू आगे बहुत काम आने वाले हैं। और आज तो हमारी शादी हुई है और आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो मैं तो तुमसे अपना हक लेकर रहूंगा, प्यार से ना सही तो जबरदस्ती से ही, मगर मैं अपना हक किसी को लेने नहीं देता। देखो प्लीज, मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज दूर रहो। नो वे बेबी, ऐसा होने से तो रहा नहीं, क्योंकि मैं अपना हक तो जरूर लूंगा। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? आज तक किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और तुम्हारी हिम्मत हो गई तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते, अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वाइफ हो, इसलिए मैं अपना हक तुमसे ले रहा हूँ। ये मुझ पे हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझ पे हाथ उठाने की? तुमने मेरी उंगली पे हाथ उठाया? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? कोई बात नहीं, अब हाथ उठा ही लिया तो अब मैं भी अपना काम कर ही लेता हूँ,
क्योंकि मैं तो पहले तुमसे आराम से करने वाला था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा ना कि तुम सुबह चल भी नहीं पाओगी। तुम मुझे इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब बस तुम देखते जाओ कि मैं क्या क्या करता हूँ। नशा अभी आँख से गया नहीं। प्लीज छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। अभी तो ये शुरुआत है बेबी, अगर तुम्हें ये फुल नाइट झेलना है। वजह से मेरी पूरी फैमिली मारी गई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे भी डैड मर चुके हैं, तो मैं नहीं जानती कि कौन है। तुम्हारे डैड मर चुके हैं, लेकिन उनका गुनाह नहीं मरा है। एक्चुअली यार मैं ताई जीवन की सगी बहन नहीं है, और ताई के डैड ड्रिंक करके प्लेन उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से वो प्लेन कंट्रोल नहीं कर पाते और प्लेन क्रैश हो जाता है। जंकुक ताई को अडॉप्ट कर लेता है, तब ताई 10 साल की थी और जंकुक 20 साल का था, जो एक गुड माफिया के साथ साथ बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मेरी दी को मत ले जाओ। जंकुक बेटा मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हुई, बट ताई तो बच्ची है, इसका क्या कसूर है? मैं इसको अपनी बेटी की तरह रखूंगा, इसे मेरे पास ही रहने दो। अंकल मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो इसके डैड ने किया उसका हिसाब तो उनकी लड़की को ही देना होगा, इसलिए मैं आपको इसे नहीं दे सकता। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा, तुम अपनी बहन से मिलने आ सकती हो। देखो मंडला की बेटी आ रही है, जिसने एक अच्छे इंसान की पूरी फैमिली को मार डाला, और अगर वो जिंदा भी होता तो जेल में होता। ऐसे सारे स्कूल वाले ताई को बुली करते हैं, फिर ताई अपने क्लासरूम में आ जाती है। कल पीटीएम है, तो आप लोग अपने गार्जियंस को ले आना। स्कूल में गार्डियन की जरूरत है, तो अब मैं क्या करूं? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं किसी और को फाइंड कर लेती हूँ, लेकिन ये जरूरी है। तुम्हें पता होता है ना कि मैं काम में बिजी होता हूँ, और इस तरह की कोई गलती या किसी तरह का फायदा उठाया तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? आर्मी जंकुक कितना रूड नहीं है जितना ताई के साथ है। जब जंकुक की फैमिली खत्म हो गई थी तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा टफ हो गई थी। जंकुक के अंकल उसको बहुत ज्यादा पीटते थे, और ताई और उसकी लूम आई थी जो जंकुक की केयर करती थी। और हाँ, मैं तुम्हारे स्कूल में गार्डियन बन के नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से जाओ, मैं अपनी फैमिली की इंसल्ट नहीं कराऊंगा। फिर ताई वहाँ से चली जाती है और सुसाइड अटेम्प्ट करती है। जंकुक का गार्ड जंकुक को ये सब बता देता है। जंकुक ताई के रूम में पहुँचता है। ताई मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें सुसाइड करने के लिए किसने अलाउ किया? मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती क्या? नहीं, तुम अपनी मर्जी से नहीं मर सकती। ये इतना इजी नहीं है कि तुम इतनी जल्दी जान छुड़वा जाओ। मैं तुम्हें इस चीज से छुटकारा नहीं हासिल करने दूंगा, तुम्हें तकलीफ भी मुझसे ही मिलेगी। मुझे तुमसे नफरत हो चुकी है। आगे तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझे हमेशा ह्यूमिलेट करते हो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम ये डिजर्व करती हो। ये जिंदगी तुम्हारी नहीं मेरी है, और ये मेरी मर्जी से चलेगी। मेरी परमिशन के बगैर तुम नहीं मर सकती। लगता है मेरी लाइफ की आपको बहुत ज्यादा चिंता है। मैंने उन सारे सर्वेंट को चेंज कर दिया जो तुम्हें बुली करते थे, और मैंने तुम्हारा स्कूल
स्कूल भी चेंज कर दिया है, जहाँ तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता होगा। और इस तरह की फजूल हरकत अब दोबारा से नहीं करना। ताई, तुम जाओ सेकंड सीट पे बैठ जाओ। आर्मी स्कूल में ताई के दो बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। सर ये देखिए, दोनों ताई के फ्रेंड्स हैं। ये लड़का कैसा है? सर जितना हमने पता किया उतने में ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं किसी पे बिलीव नहीं कर सकता। इसको इस कंट्री से यूएस ट्रांसफर करो। ओके सर। ताई मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं यूएस जा रहा हूँ। क्या सडनली ये सब? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, बट मेरे डैड जा रहे हैं तो मुझे जाना होगा। और स्कूल वालों ने फेयरवेल पार्टी दी है, तो तुम दोनों वहाँ जरूर आना। मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूलूंगा, तुम दोनों हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। आर्मी ये ब्रेकिंग जो बहुत ज्यादा नॉटी है, लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा है। और ये है वैन ईवो जो बहुत ज्यादा क्यूट और इनोसेंट गर्ल है। उसके बाद ईवो और ताई उस पार्टी में जाते हैं और वहाँ ताई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आखिर इस पार्टी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जंगकुक ताई से शादी कर लेता है? दिल विच लखां ने गल्लां, मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला। तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मजा चाहूं सोहणीए का तू सदा। मेरा पेट कितना ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे तो हिला भी नहीं जा रहा है। क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि ये इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है, वरना मैं इनसे कभी शादी नहीं करती। और तो ये मुझसे प्यार भी नहीं करते, फिर भी इन्होंने मेरे साथ। क्या ये सुबह सुबह गवारों की तरह रो रही हो? मेरी नींद टूट गई तुम्हारी वजह से। और ये क्या, ये आंसू अपने अंदर लो और ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि मॉम के सामने अगर उनको पता चला ना कि तुम रोई हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जाओ जल्दी फ्रेश होके नीचे जाओ, क्योंकि मॉम तुम्हारा वेट कर रही होंगी। और हाँ याद रहे, अगर मॉम डैड को जरा भी शक हुआ ना कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, ये बिल्कुल भी मत बताना कि मैंने तुमसे क्या कहा है, क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चली ना तो जो कल रात तुम्हें पनिशमेंट दी है तो उसे मैं डबल दूंगा तुम्हें। सो बेबी, तुम्हें इतना करना है कि हम दोनों को मॉम डैड के सामने एक हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। उनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी। ध्यान रखूंगी। क्या हुआ, तुम फ्रेश होने क्यों नहीं जा रही? ओह, तुम उठ नहीं पा रही हो? कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ। चलो फ्रेश होगा। जिम इनको कैरी करता है, उसको बाथरूम तक ले जाता है और उसको फ्रेश करा देता है, खुद भी फ्रेश हो जाता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लो, अब तुम फ्रेश हो गए, अब जल्दी से रेडी होके नीचे जाओ और मेरे लिए गरम गरम कॉफी बना के लाओ। एक सेकंड, तुम तो मिडिल क्लास हो, आई मीन गवार हो, तो तुम्हें कॉफी बनानी आती है? अगर नहीं आती तो सर्वेंट से कह देना, उन्हें आती है। नहीं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से कॉफी बनाना आती है, बिकॉज मेरी दी कॉफी लवर है, तो उनको कॉफी बना के मैं ही देती थी। ओके फाइन, तो जाओ ना, जल्दी से बना के लेके आओ और जल्दी करना, क्योंकि देर नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप नहीं आएंगे क्या नीचे? आई मीन अगर मॉम डैड ने आपके बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगी? हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। ओके फाइन, चलो हम दोनों चलते हैं। उसके बाद जिमी और सुगा नीचे आते हैं, जहाँ पे नामजीन उनका वेट कर रहे होते हैं। हम लोग सब तैयार कर लेंगे, बस आप लोग यहाँ आ जाइए। अरे सुगा, जिमिन, तुम दोनों नीचे आ गए? आओ बेटा, लंच कर लो, हमें तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। वो आई एम सॉरी, मैं लेट उठी हूँ ना। नहीं बेटा, तुम लेट नहीं उठी हो, और वैसे देखकर तुम्हारी शादी थी ना, तो हम समझ सकते हैं कि तुम थक गई होगी, इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बात? कैसी बात मॉम? आपको मुझसे क्या कहना है? बेटा, आज शाम को आपकी वेडिंग रिसेप्शन रखी है, और हाँ सुगा, तुझे भी इस पार्टी में रहना है, आज कोई बहाना नहीं। अरे मॉम, मेरी वेडिंग रिसेप्शन है तो मैं क्यों नहीं रहूँगा? ठीक है सुगा, लंच कर लो और मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे काम है। सब लोग लंच करते हैं, लंच करने के बाद सुगा और आर्यन वहाँ से चले जाते हैं।
रिसेप्शन है तो स्माइल। मैं जानता हूँ तुम्हारी स्माइल थोड़ी महंगी हो गई, लेकिन तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े घर में हुई है, सो डू कैन फॉर इट, सो प्लीज स्माइल। कांग्रेचुलेशन भाई। आर्मी है जीसू और ये सुगा की बहन है। ये बहुत ज्यादा बदतमीज है, इसको झेलना इम्पॉसिबल है। थैंक्स जीसू। वो देखो जीसू, मेरे ससुराल वाले आ गए, वेलकम करना तो बनता है। एक मिनट रुको जीसू। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए। अगर आपके बेटे ने आप लोगों को यहाँ देख लिया तो मुझे वो घर के बाहर कर देगी। दी। बहुत ही अच्छी लग रही है तू, एकदम शादीशुदा टाइप। वैसे शादी की पहली रात कैसी रही? जी अब भी ना। ये बताओ जीजू क्यों नहीं आए? तुम्हारे जीजू आउट ऑफ कंट्री हैं, सो इसलिए नहीं आ पाए। वेल मैं तो हूँ ना। अरे यार तूने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ कर दी? मुझे लगता है भाभी में कुछ न कुछ स्पेशल है। पहली नजर में भाभी पसंद आ गई होगी है? उनकी आंखों में डूब गया था क्या? ओह गॉड सुगर, यू रियली लव हर, है ना? इतना प्यार भरा है ना मेरे अंदर कि जिस दिन वो बाहर निकलेगा उस दिन मैं उसकी जान ले लूंगा। क्या? प्यार में जान लेने और जान देने का जो दिल करता है ना, सेम वही। क्या बात है यार, क्या प्यार है तेरा। मार डाला। हाँ यार मार ही डालूंगा। अच्छा वो सब छोड़, ये बता जब तू पहली बार हमारी भाभी से मिला तो क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया क्या? मैं मतलब बिजली कड़क रही थी, तूफान आया था, मानो किसी की जान पे बनाई हो। हाउ रोमांटिक। लगता है भाभी को देखते ही तेरे होश उड़ गए थे। हाँ यार होश तो उड़ गए थे। दिल कर रहा था उसका गला। क्या दिल कर रहा था? उसको गले से लगा लूं यार। यार सुगा अब तो इतनी तारीफ कर रहा, अब तो हमें भाभी से मिलवा ही दे यार। बहुत हो गया, अब तो मिलवा ही दे प्लीज यार। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? ओके बुला के लाता हूँ। So I hope आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, and I'm sorry I know वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई है। नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। और हाँ जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगी। बाय बाय। जद खेले वाला ना आके ऊंची हील नी तू मोर नी दिखा